किसी गरीब की बेटी मतलब को जब दिक्कत हो, हर चीज मुसीबत हो, उसकी वो मदद करने के लिए तैयार हो। इसके लिए जो भी मेरे से सहायता हो सकेगी ना, मैं वो सहायता करूंगा। हाँ, मतलब इस तरह के अपंग हैं, लाचार हैं, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए। तो एक मेरे दिल में कुछ ऐसी मतलब पैदा हुई कि मैं बुजुर्गों की सेवा की जाए। ये है जी मेरा। अब कई लोग ने सोचा बलवान किसी लालच में करता होगा, ना तो मैंने मेंबर का इलेक्शन लड़ना, ना मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ना, ना मैं कोई राजनेता। मेरा सिर्फ ध्येय एक ही है कि सामाजिक बुजुर्गों की, बुढ़ियों की, और जो बीमार आदमी है जिसका कोई ब्याह ना हो, भाई जो किसी प्रकार चल फिर नहीं सकता हो, मैं वो सेवा करने का मेरा मन है। और भगवान ने मुझे एक शक्ति दे रखी है, मैं गरीबों की सेवा कर। यह मेरी प्रार्थना सभी भाइयों से। यदि आप कोई भाई रह जाता है, आपका मन इस चीज की जरूरत थी, जिस दिन गांव में सामान बांटूंगा उस दिन ये बता देगा भाई वो आदमी रह गया। आज थोड़ा बड़का थोड़ा देखे हमने तो। अच्छा, हाँ, धन्यवाद जी। तो भी गांव की पंचायत मेरे को कह देगी भी पांडू साहब मेरे गांव में जो है कैंप लगा दे। जिनका भी जो होना मतलब मेरे पास टेलीफोन आ जाए, उसी का गांव में कैंप लगा दे। बहुत फायदा जी। हम दोनों कैसे भगवान सबको बिल्कुल साथ दिया है। हम दादा हरचंद की औलाद हैं, साथ मेरा बाबूर भाई थे, और अब हमारी ये चौथी पांचवी पीढ़ी हो रही है जी। सारे का सारा परिवार सामाजिक सेवा भाव की भावना रखता है, ताकि लोगों के अंदर हम हमेशा गरीब आदमी के साथी रहे। आदमी में कमी कौन है, एक नंबर सेवा चल रही है। अच्छा, हाँ, जिस बुजुर्ग ने जैसे घूमे फिरे नहीं सकता, हाँ, उसको तो व्हील चेयर देंगे। हाँ, जिस पर मतलब लैट्रिन में नहीं बैठा जाता, हाँ, उसको लैट्रिन की सीट देंगे कि फोल्डिंग सीट है। हाँ, उसको उसमें दवाई का भी जो असर होता है, हाँ, तो बीमारी का भी कवर करती हूँ, और उसको आदमी कहीं पर भी ले जा सकता है। जी। तीसरा दूंगा मैं जिसके गोड्डा में मतलब दिक्कत है, मुझे महसूस है गोड्डा में बहुत दिक्कत रहती है, गोड्डा की जो है ना बेल्ट वो दूंगा, गोड्डे की वो। उसके बाद कमर में लोगों को बड़े दर्द रहता है, कमर बेल्ट दूंगा। या गेटी के ऊपर जो होना जो दिक्कत होती है उसका वो सामान दूंगा मैं। लोक प्रसार के सभी दर्शकों को विनय लांबा की प्यार भरी नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और जैसे कि हमारा चैनल है काफ़ी धार्मिक के क्रियाकलापों में संलिप्त रहता है, और ऐसे ऐसे लोगों की पहचान करता है, और ऐसे ऐसे लोगों के पास पहुंचता है जो समाज कल्याण के हित में कोई न कोई कार्य करने में रत हैं, और जिनकी रुचि है ऐसे कार्यों में कि समाज के उत्थान के लिए कुछ कराया जाए। ऐसे ही हमारे बीच में महानुभाव खड़े हैं श्री बलवान पानू जी, और आज मैं खड़ा हूँ गाँव थुराना के अंदर। और इनका एक बहुत अच्छी पहल है कि आपने सुना होगा कि अपने माता पिता के निमित्त आदमी हर के पूरे जन्म कुछ न कुछ करता रहता है, उसकी मृत्यु के उपरांत भी मृत्यु भोज आदि अनेक कार्यक्रम करता है, लेकिन उसके बाद में भूल जाते हैं हम लोग अपने पूर्वजों को। लेकिन इनकी एक पहल है कि हमारे समाज में हमारे माता पिता रहते हुए जितना जन कल्याण करके गए हैं, उसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए, और उस कार्य के अनुरूप चलते हुए ये जो हैं आज उनकी स्मृति में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करा गया, पूरे गांव को इकट्ठा कराया गया। और उनमें जितने भी लोगों को जो ज़रूरतों की चीज़ होती हैं, जैसे कि व्हीलचेयर होगी, किसी का बुजुर्ग को जो है कानों की मशीन की ज़रूरत है, या किसी को डोगे की ज़रूरत है, स्टिक की ज़रूरत है, कम्बोर्ड की ज़रूरत है, इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको बांटने के लिए इन्होंने जो एक कार्यक्रम का आयोजन करा, और उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो बातचीत करेंगे इनसे, और क्या इनका कार्यक्रम रहा और कैसे इनके दिल में आया, और अपने माता पिता के निमित्त क्या कुछ करना चाहते हैं उनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। धन्यवाद लंबा साहब आपका। जी देखिए, आपने बहुत बड़ी पहल करी है, हाँ। और आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, और आपके पूरे विचारों को सुना, और उम्मीद करता हूं कि मतलब हर एक के मन में ये जिज्ञासा जगेगी, और एक संकल्प लेके जाएंगे कि यहाँ से जो जाएंगे तो वो भी अपने माता पिता के निमित्त, अपनी उनकी स्मृति के निमित्त, या जीते जी उनके निमित्त कुछ न कुछ करें। तो आपका ये पहल कैसे जगी, में कैसे आया? ऐसा लंबा साहब, मेरा नाम बलवान सिंह है, मेरे पिताजी का नाम भरत सिंह है, और मेरे दादाजी का नाम हरचंद है। ये मेरे पिताजी जो ना मतलब हमारे जैसे गांव पैटवाड़ है, कुंभ है, थुराना है, बाटल है, माजरा है, वो बहुत बड़े पंचायती आदमी थे, और वो ऐसे ही गरीबों की मदद किया करते थे। वो गांव में बैठे सभी भाइयों ने पूछ लो भाई, जो भी गरीब उसके दरबार आधी रात भी आ गया तो ऐसे ही मदद करते थे। और मेरे बड़े भाई है हरपाल सिंह पन्नू, तो उन्होंने भी जो ना मतलब हमेशा यही सोची है भाई गाँव के अंदर, गुआंड के अंदर जितनी भी जो ना जो
मतलब दुखी आदमी है, हाँ उनकी मदद की जाए। जी तो मेरे बड़े भाई गुजर गए, मेरे पिताजी भी गुजर गए, उनकी विरासत को बढ़ाने के लिए मैंने एक संकल्प किया है कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने जीन से स्टार्टिंग किया यू काम। जी मैंने 17 अप्रैल 2026 को आज से 2 दिन पहले जीन मेरी सोसाइटी में मैंने कैंप लगाया था। आप मैंने अपनी सोसाइटी में मैंने कैंप लगाया था। उसके बाद मैंने कहा मैंने पहला तो जहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ के लोगों की तो मुझे पता है भाई यहाँ लोगों की दिक्कत है, वहाँ मैंने वहाँ कैंप लगा, पहले वहाँ लोगों को मैंने सामान मतलब वितरित किया। और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में दूसरे नंबर में मैंने मेरा पैतृक गांव जहाँ से मेरी जन्म स्थली है, यहाँ से मैंने गांव से काम ये शुरू किया है। शुरू कर दिया आपने। भाई जैसे मेरे पिताजी, मेरे भाई हरपाल सिंह, मेरे पिताजी भरत सिंह जी जो काम किया करते थे धार्मिक काम, वो उसको जो आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये काम किया। भाई स्टार्टिंग में मेरे गाँव से मैं शुरू करूँगा ये काम, क्योंकि यहाँ मेरी जन्म स्थली है। बुजुर्ग मान सम्मान समारोह आपने बुजुर्ग मान सम्मान समारोह मैंने ये किया है। तो आए इस प्रोग्राम के तहत हाँ जी। और इस प्रक्रिया के तहत आप मतलब क्या क्या मतलब सहायता करोगे लोगों की, किस ऐसा तरह है, की? इसके अंदर मेरी सहायता ये है भाई, जिस बुजुर्ग ने जैसे घूमे फिरे नहीं सकता, हाँ उसको तो व्हील चेयर देंगे। हाँ जिस पे मतलब लेटरिन में नहीं बैठा जाता, हाँ। उसको लेटरिन की सीट देंगे कि फोल्डिंग सीट है, हाँ। उसको उसमें दवाई का भी जो असर होता है, हाँ तो बीमारी का भी कवर करती हूँ, और उसको आदमी कहीं पर भी ले जा सकता है। जी तीसरा दूंगा मैं जिसके गोड्डा में मतलब दिक्कत है, मुझे महसूस है भाई गोड्डा में बहुत दिक्कत रहती बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम गोड्डा की जो है ना बेल्ट वो दूंगा गोड्डे के वो। उसके बाद कमर में लोगों को बड़े दर्द रहता है, कमर बेल्ट दूंगा। या गेटी के ऊपर जो होना जो दिक्कत होती है उसका वो सामान दूंगा मैं। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड लगा रखे, ये व्हील चेयर कान, जिसको सुनाई नहीं देता उसको कान की मशीन दूंगा। व्हील चेयर, कान की मशीन, डोगा स्ट्रैप, घुटने व कमरी बेल्ट, फोल्डिंग, इंग्लिश सीट, अन्य बुजुर्गों जो भी इनकी जरूरत है, ये जो सामान है आप वितरित करेंगे। हाँ जी। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, कब रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताता है कि हर लोग फायदा उठा सकें। ऐसा अलामा साहब मैंने ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की है कि भाई मेरे को देख करके और लोग भी आगे आए। जी बिल्कुल। और मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो भी आदमी सामाजिक काम करना चाहता हूँ वो मेरे साथ जुड़े। जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9050 15 17 55। जी इस नंबर पर जो ही सहयोग में मेरे साथ जुड़ना चाहता है ना, वो मेरे साथ जुड़े। मेरी एक दिली इच्छा ये है कि मैं ऐसे काम कर करके मैं पूरा हरियाणा में व्यवस्था फैलाऊं। मतलब एक एक को जोड़ के 11 हो जाते हाँ, हैं। एक एक को जोड़े 11 होते हैं लम्बा सा। हाँ, जी। मेरी अपनी देखो ना, तो मैं राजनेता जी और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी प्रकार कोई इलेक्शन लड़ना है, या मैंने गांव वाले भाइयों को भी, क्यों कई गांव वाले भाई ये सोचते हैं मैं बलवान पता नहीं किस लालच में कर रहा है। जी जी। मैंने गांव वाले भाइयों को कह दिया भाई, ना तो मैं कोई मेंबर का इलेक्शन लड़ता, ना मैं कोई सरपंच का इलेक्शन लड़ता। मेरा तो दिल में एक दर्द होया भाई, बुढ़े की सेवा नहीं होती, बिल्कुल सही बच्चे बात भी है। छोड़ दिए सबसे हैं। बड़ी समस्या आज की हाँ। दुनिया भाई, बड़े बुजुर्ग है जो लाचार हो चुके हैं। हाँ, हाँ। और भाई घर ने तो जैसा बना पड़ा लोग करे भी, लेकिन फिर भी उनका कमी रह जाए, किसी कमी प्रकार रह की। जाए। तो वह कमी आप पूरा करोगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ भाई, मेरे दिल में जो बुढ़े हैं, जैसे ये भाई आने लग रहे हैं, इसके लिए जो भी मेरे से सहायता हो सकेगी ना, मैं वो सहायता करूंगा इसको। अच्छा हाँ जी। मतलब इस तरह के अपंग हैं, लाचार हैं, अपंग बूढ़े हैं, लाचार जिनको हैं। सुनाई नहीं देता, उनके लिए तो एक मेरे दिल में कुछ ऐसी मतलब पैदा हुई कि मैं बुजुर्गों की सेवा की जाए। ये है जी मेरा। तो मतलब आपके नंबर पर संपर्क करें, उसके बाद में जो चीजें हैं, सामान है, वो आप वितरित करोगे। नहीं, सामान तो जो होना वितरित है, जो आज मेरा जैसे मैंने 17 अप्रैल को जींद लगाया था, हाँ। वहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया भाई, यहाँ इतना सामान आएगा। हाँ। आज मेरे गांव में मेरा रजिस्टर हो जाएगा भाई, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 100 चाहिए बैठो थोड़ी देर। भाई, जितना भी सामान चाहिएगा ना, मैं आज रजिस्ट्रेशन कर लग रहा हूँ। और 1 महीने के अंदर अंदर मैं जो होना जो सामान मुझे इकट्ठा हो जाए, और भी कई आदमियों के टेलीफोन आने लग रहे हैं। हाँ। भाई हफ्ते में 10 दिन में और भी कोई कैंप लगता है ना, तो मैं चाहता हूँ भाई कैंप और लगाऊं मैं। तो रजिस्ट्रेशन कर देंगे। हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन करके, और ये मैं सारे भाइयों एक जाता हूँ 5 जून से पहले 5 जून से पहले सारा सामान लोगों को मैं वितरित कर दूंगा। तो इसका तो रजिस्ट्रेशन करवाओ है कोई? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो कब तक करवा सकते हैं वो? ये आज जी। अच्छा, आज आज यहाँ पे जो हाल फिलहाल जो मौजूद हैं यहाँ पे, जितने मौजूद हैं वो करवा सकते हैं। यहाँ जो मौजूद है ना कैंप के अंदर, जो रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं भाइयों को। अच्छा जी। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया पहल है। दूसरा लंबा साहब, दूसरा एक और बात बताना चाहता हूँ। ये काम जैसे मेरे पड़ोस में लगता है, कुंभा लगता है जी।
जैसे मेरे पड़ोस में खरकड़ा लगता है, हाँ। बाटड़ लगता है, और इधर बडाला लगता है, इधर पेटवाड़ लगती है, इधर माजरा लगता है, इधर राजपुरा लगता है। इन गांव के सरपंच भी अगर ये मतलब वो नु कहोगे इच्छा भाई धक्का दे तो किसका घरा बड़ा, सही बात है जी, बिल्कुल। कोई आदमी नु कहने मेरे गांव में कैंप लगा, किसी गरीब की बेटी मतलब को जब दिक्कत हो, हर चीज मुसीबत हो, उसकी वो मदद करने के लिए तैयार हो। अच्छा जी, मतलब किसी भी ब्याह हाँ शादी में- ब्याह शादी में भी कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, वो भी जो होना मतलब हमें वो तैयार करने के लिए तैयार हूँ उनकी मदद। जी हाँ जी। तो बहुत बड़ी बात है। और जो भी गांव की पंचायत मेरे को नू कह देगी भी पानू साहब मेरे गांव में जो है कैंप लगा दे, जिनका भी जो होना मतलब मेरे पास टेलीफोन आ जाए उसी का गांव में कैंप लगा दे। जो मतलब पहल आपने कराया है, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, पूरी इंडिया में आपकी वीडियो देखी जाएगी, तो जितने भी लोग हैं और जो सेवा करने के इच्छुक हैं, वो मेरे संपर्क क्या करे। करना चाहोगे? जो भी आदमी समाज सेवा में जुड़ना चाहता है, मैंने नंबर आपको लोड कर दिया, फिर दोबारा फिर बोलता हूँ 90 50 15 17 55। जी। बलवान सिंह पन्नू, पिता का नाम भरत सिंह, गांव मेरा थुराना, जी। रिहायश मेरी जींद है। जी जी जो भी आदमी सेवा में जुड़ना चाहता हो, इस नंबर से मेरे से संपर्क करे, मैं उसका सेवा में शामिल करना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये दे दो मेरे को थोड़ा। तो भाई देखिए, मैं फिलहाल बात करूं तो जनता देखिए फिलहाल बैठी हुई, काफी लोगों ने आड़ा के जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, लोगों ने कितना रजिस्ट्रेशन करवाया है, के कुछ इनका इन लग गया, और बलवान सिंह पन्नू जी की बातें तो कितने कुछ सहमत हैं, और इससे क्या फायदा हुआ कुछ बात करांगे आड़े। कुछ मेरी माता बहनी बैठी है। राम राम जी। राम बेटा राम राम। तो पन्नू जी जो कर रहे हैं समाज सेवा का ये काम बहुत कर रहे बढ़िया हैं, काम कर आपने रहे किमें फायदा आपने भी लिया कि किमें फायदा तो मिलेगा, लेवांगे जी फायदा। और रजिस्ट्रेशन करवाया कि मैं आपने ईब किस चीज करावांगे खातिर करवाया? ईब करवावांगे जी, कुल्ली टूट रही है, कुल्लियां अच्छा, करवावांगे जी। तो मतलब ये वाला सामान मिलेगा, इससे काम में बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत फायदा जी, हम तो कैसे से भगवान सबको बिल्कुल सही बात है। इसी से जब गाँव में 5-7 भी हो जाए और सही महीने में अगर एक भी हो जाए बोले तो बहुत हो इसे से भगवान कैया का हो बोले के एक ता काम कौन चल बोले कई जुड़ा इसका गल्ला है ठीक जी। माता क्या कहना चाहोगे? इस गांव में तो कोई नया पानी करनी है, कोई नहीं, यू थोड़ा है उठ्या से। अच्छा, हाँ। तो मतलब बढ़िया काम कर रहा है। जम्मा बढ़िया कर रहा है, इसी से तो सब ना करना चाहिए। सब न करना चाहिए। तो और समान भाई जींद में भी रजिस्ट्रेशन करवाया और अपने गाँव में आके भी कराया है, बहुत बढ़िया पहल करी इसने। जम्मा पायल करा है, ये तो जमा सही। ये थोड़ा बड़का थोड़ा है देखे हमने तो। अच्छा, हाँ। चलो धन्यवाद जी। माता क्या कहना चाहोगे? ठीक से बात। ठीक काम कर रहे आगे? हाँ ठीक काम कर बढ़िया। हाँ बढ़िया। ये आपका क्या तकलीफ से के कुछ जमा बढ़िया मोने रह से भाई। के ऊंचा सुना है के? अच्छा भाई, ऊंचा सुना है इनने, तो ये भी ले होंगे और बात करेंगे। पीछे ना आ जाओ भाई, थोड़े और ये बैठे हैं 2-4 लोग, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम भाई। के कुछ समस्या लेके आए सवाड़े, मतलब आड़े बलवान सिंह पन्नू जो समस्या का सोल्यूशन करने लग रहा है, क्या तुमको रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना? भाई सही कर रहे हैं तो काम सही बढ़िया बढ़ा रहा गांव के गांव में लाना रहा भाई, बंदा दवाई देगा कि मशीन मशान देगा, सही कर रहे हैं तो हाँ बढ़िया है। हाँ बढ़िया है तुम्हारे। चलो हाँ ठीक है जी। और माता जी राम राम। राम राम भाई। ये कुछ लगा आपने इनके जो आज कार्यक्रम शुरू करे है, इनने अपना काम तो शुरुआत करी है, और जींद में भी काफी लोग आते इनने सहायता करी है, आगे भी और करता रहा होगा। तो किसा कुछ व्यवहार है इनका काम में? बढ़िया लाग्या, उत्तम लाग्या। भगवान इसकी जिंदगी लगाओ, परमात्मा इनकी औलाद के खेड़े बसो, बाबा इसकी बालकनाथ की भी मेहरबानी और ही सबका भला करो भगवान इनका। चलो धन्यवाद जी। माता जी हाँ क्या कहना चाहोगे बलवान सिंह पन्नू के बारे में? जी हम तो बहुत राजी हैं, बीमारी सेवा करा है, जिसके टूट फूट रहे हैं भी उनकी सेवा पर जुटे खड़े हैं जमाई। जून पे पहले सबने दे देगा नुके। हाँ अच्छी बात है भाई। चलो। सब राम राम ताऊ जी। राम राम भाई साहब। ये काम है के? लीला राम हैं? लीला हाँ गाँव का। अच्छा, तो बलवान सिंह पन्नू जी काम करने लग रहे हैं, कैसा कुछ लग गया आपने? ठीक से बढ़िया है, ठीक आदमी है, ठीक आदमी अच्छा काम शुरुआत करी है। अच्छी शुरुआत करा। वैसे तो देखो सबने सहयोग करना चाहिए इसके अंदर। हाँ शौक तो आड़े सामान का जो रजिस्ट्रेशन करवाया आपने भी क्यों करवाया आगे? करवा रखे नाम आओ। किस चीज के लिए? पिंडी दुख है। पिंडी दुख है। अच्छा, तो के चाहो हो? ठीक होनी चाहिए और के जान। अच्छा, तुम्हें दवाई पानी मिल जाए कि मैं भाई? मिल जाए तो ठीक हो जाएंगी। चलो धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम भाई। आपने के कुछ लेना है? के कुछ ये दवाई गोड्डे में दर्द? शरीर सारा ही दुख है, सारा दुख है। अच्छा, नींद भी कौन आंदे ना तो किसा कुछ आदमी से हो ठीक है कि इनका परिवार कुनबा सारा? आदमी में कमी कौन है, एक नंबर सेवा चल रही है। अच्छा, हाँ
ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ी सेवा यही है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, अपने माता पिता की लाड़ सब ने समझने लग रहा है और उसे के हिसाब तो भाई सबका बड़े बुजुर्गों की सेवा करने लग रहा है। धन है आपके पास है, हाँ। घर बर्तन में उसमें कुछ नहीं पैदा, बिल्कुल सही जो बात बाहर दिखेगा नहीं हाँ, हाँ। वही धन माना जाहिर, वही आदमी भाई कमा तो सब कोई ले, लेकिन बर्तना सबको बस की बात को नहीं न्यू है। ये दाद काम से सारा, हाँ, हाँ। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग मान रहे, ठीक हम तो बहुत बड़ी सेवा मानना है। धन्यवाद जी, राम राम जी। राम राम भाई, बढ़िया ये कुछ लगे कि कुछ विचार से कि बढ़िया। चल रहा है, किसा चल रहा है। शुरू से ही बढ़िया आदमी है, हमारे गांव का भाई है यू भी काम सही करे है। अच्छा। जो कुछ करे है तो सही है, जिसका मतलब तकलीफ है उसको सही करेंगे। बिल्कुल, नुका अगर दूसरे का दर्द जानना और उस दर्द की दवाई मतलब बनना, किसी का सहारा बनना बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो है। दूसरे का दर्द बनवाना बहुत औखी बात है यार। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बढ़िया, एक नंबर का लोग कमा। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव थुराना में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई, स्वास्थ्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य हेल्पलाइन बना लिया आपने, तो इसलिए आप बहुत अच्छा धार्मिक कार्य कर रहे हैं। बुजुर्गों के सहयोग के लिए बहुत ही बड़ा काम है, ये संचालन किया है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा। और ये हमारे रियल कज़न ब्रदर हैं, ये भतीजा है। ये जो देखिए जो कार्य जो आपका दादा, आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी हैं और इनके भाई साहब हैं, बड़े और हैं, जो करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे कार्य, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग माताएं हैं, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आज के समय में जिनके भाई को कुछ जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनकी, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उनको पूरा करने में ये विशेष यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित है उनके इसके बारे में बलवान सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, जिनका कार्य क्षमता आर्थिक हालत मजबूत नहीं है, उन लोगों के बुजुर्गों की सेवा के लिए आपने ये स्वास्थ्य हेल्प कैंप लगाया है। और इसमें बहुत से लोगों का दिलचस्पी है और ये बहुत ही बड़ा सहायता का कार्यक्रम है बुजुर्गों के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये भाई धन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह इसी काम में लगा रहे। हमारे बुजुर्गों में भी हमेशा गरीबों का साथ दिया है। हम दादा हरचंद की औलाद हैं, साथ मेरा बाबूर भाई थे और अब हमारी ये चौथी पांचवी पीढ़ी हो रही है जी। सारे का सारा परिवार सामाजिक सेवा भाव की भावना रखता है ताकि लोगों के अंदर हम हमेशा गरीब आदमी के साथी रहे। आपका बहुत बहुत। तो ये देख लो भाई, माता पिता की स्मृति में, माता पिता की स्मृति में ये कैंप लगाया गया है। और ये देख लो भाई, पूरी जितनी भी चीज़ें, कानों को सुनने की मशीन है, व्हील चेयर होगी भाई, अगर किसी आदमी पे लेटरिन में उठा बैठा नहीं जा उसका तो भाई जो है जो पोर्टेबल जो कम्बोर्ड बोलते हैं जिसको इंग्लिश शीट बोलते हैं वो दिया जाएगा, डोगे दी जाएंगे, छड़ी दी जाएंगी, दवाई पानी की किसी जरूरत हो तो वह दी जाएगी। तो ये सारे काम करने लग रहे हैं। तो इस तरह की मुहिम में आप लोग भी हिस्सा बने भाई। हमारा मकसद लोक प्रसार हरियाणा का तो ये है कि भाई एक और एक मिलके 11 होते हैं, तो आप लोग भी जुड़ें, आप लोग भी देखें, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो और भी अच्छा करेंगे और लोगों को उसका फायदा मिल जाएगा। मिल के चलो। अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो और आप लोग भी कैंप लगवाना चाहते हो अपने गांव में, तो नंबर दे रखा है नीचे स्क्रीन पे चल रहा है बलवान सिंह जी पन्नू का, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। और भाई कितने लोगों ने कितनी की सुविधा मिली, सारी चीज़ वीडियो में है। वीडियो आप अगर लेट पूछे हो तो पूरी देख सकते हो वीडियो को। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें भाई जनहित में। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।